माध्यम बन जाती है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि घर में लगी हुई हर तस्वीर, हर वस्तु और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि उसमें देवताओं की ऊर्जा का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीर भी केवल एक फोटो नहीं होती, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। अगर वो तस्वीर सही स्थान पर लगी हो, सही दिशा में लगी हो और उसके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ा हो, तो वो तस्वीर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो, गलत दिशा में लगी हो या उसके साथ उचित सम्मान न हो, तो वही तस्वीर धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने लगती है और फिर घर में बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। भक्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होता है, अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, कभी परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ने लगते हैं और कभी बिना कारण ही घर में बीमारियां आने लगती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे बुरी नजर मान लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया है, लेकिन कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। पिछली कथा में किसी भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, नौकरी में तरक्की रुक गई है और घर में बार बार बीमारियां भी आने लगी हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने बहुत जगह उपाय करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमने उससे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा। हमने कहा कि क्या आपके घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है और हम रोज उस पर फूल भी चढ़ाते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं। तब हमने उससे कहा कि आपकी समस्या की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। अब आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, माता पिता की तस्वीर लगाना तो सम्मान की बात होती है, फिर ये गलती कैसे हो सकती है? तो यही वो सवाल है जो आज बहुत से लोगों के मन चल रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है और उसकी आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां उसे शांति और विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मन का मोह, हमारी यादें और हमारी भावनाएं उस आत्मा को बार बार इस संसार से जोड़कर रखती है। जब हम अपने पितरों को प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं तो वो भावना उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब हम अज्ञानता में उनकी तस्वीर को गलत लगा देते